आईपीएल तो इस बार बीच में रुक गया, पर आईपीएल का ड्रामा बिल्कुल नहीं रुका, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरें आ रही है ना, कौन सा प्लेयर आ रहा है, कौन सा प्लेयर नहीं आ रहा है, कौन सी टीम ने कौन से प्लेयर की रिप्लेसमेंट कर ली, कौन सी टीम को कितना नुकसान होने वाला है, कौन सी टीम एकदम से स्ट्रांग हो गई। ये सब कुछ अब हमारे सामने आ रहा है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहले बड़ी खबर आई है वो कुछ 3-4 ऐसी खबरें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। कौन सी टीम के लिए अच्छी खबरें हैं, कौन सी टीम के लिए बुरी खबरें हैं, वो डिस्कस करेंगे। दो टीमों की स्पेसिफिक बात करूंगा। सबसे पहले आरसीबी की बात करेंगे, क्योंकि 2-3 खबरों में जो सबसे अच्छी खबर है वो आरसीबी के लिए है कि जॉश हेजलवुड वापस आ रहे हैं। अब ये बात काफी सारे सोर्सेज ने रिवील करी है और रिपोर्ट करी है कि जॉश हेजलवुड से आरसीबी ने कुछ बातें करी। काफी टाइम से वो लोग लगे हुए थे। बात इंजरी की भी थी, उनकी अवेलेबिलिटी की भी थी, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आ रहा है। बट जॉश हेजलवुड ने कहा है भाई मैं आ रहा हूं। और कब आ रहे हैं ये अभी नहीं मालूम। कितने टाइम के लिए रुकेंगे, कौन से गेम्स खेलेंगे, अभी कुछ नहीं पता। क्योंकि कल तक खबर ऐसी थी कि जॉश हेजलवुड अभी आ रहे हैं लीग स्टेजेस के लिए और पूरा आईपीएल खेल जाएंगे। कुछ खबरें थी कि आ रहे हैं और प्लेऑफ से पहले चले जाएंगे, पर आज ये सुनने को मिल रहा है कि जॉश हेजलवुड आ रहे हैं पर डायरेक्ट प्लेऑफ्स के लिए आएंगे। तो लीग स्टेजेस के मैचेस के लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो रिकवरी के लिए टाइम मांग रहे हैं, सीधा प्लेऑफ्स के मैचेस खेलने आएंगे। तो अब ये कोई अभी नहीं बता सकता कि जॉश हेजलवुड कब पहुंचेंगे। बट हाँ, सारी रिपोर्ट्स में एक चीज जो सबसे ज्यादा कांस्टेंट है वो यही है कि जॉश हेजलवुड वापस आ रहे हैं। यही 3-4 दिन पहले हमने एक खबर सुनी थी कि साउथ अफ्रीका का जो क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा है कि हमें हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के खिलाड़ी 26 मई तक वापस चाहिए, जो आरसीबी से लुंगी नगीडी हैं। तो वो उनका नाम भाई फाइनल के लिए तो हमें तैयारी करानी है, तुम 26 मई तक वापस भेजो। तो लुंगी नगीडी प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल नहीं होने वाले थे। तो 3-4 दिन पहले तक आरसीबी के कैंप में तो बहुत ही मायूसी होगी कि अगर प्लेऑफ्स तक पहुंच गए तो ना लुंगी नगीडी और ना जॉश हेजलवुड। पर अब जॉश हेजलवुड आ रहे हैं तो कब तक आ रहे हैं पता नहीं। बट क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने यह कहा है कि अब हमें हमारे खिलाड़ी 3 जून तक चाहिए। तो 3 जून का मतलब है कि तब तक आईपीएल बिल्कुल कंक्लूड हो चुका होगा। तो लुंगी नगीडी प्लेऑफ्स तक रुक रहे हैं। बाय चांस जॉश हेजलवुड सिर्फ लीग स्टेजेस के लिए भी आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो लुंगी नगीडी प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल होंगे। और अगर ये वाली खबर ठीक है कि जॉश हेजलवुड सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए आ रहे हैं, तो लुंगी नगीडी लीग स्टेजेस के लिए अवेलेबल है और प्लेऑफ्स के लिए लुंगी नगीडी और जॉश हेजलवुड दोनों अवेलेबल होंगे। रजत पाटीदार की अपडेट यह है कि रजत पाटीदार के लिए कल रिपोर्ट हो गया कि वो आरसीबी के लिए प्रैक्टिस सेशन में नेट्स में सिर्फ बैटिंग नहीं कर रहे, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। उनके हाथ में अभी भी हल्की सी वो पट्टी वगैरह लगी हुई है, बट वो बैटिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि नेट्स में सिर्फ थ्रो डाउन्स कर रहे हैं, प्रॉपर नेट सेशन किया उन्होंने, बैटिंग करके दिखाई, अच्छे शॉट्स लगा के दिखाए। तो रजत पाटीदार रिकवर भी कर रहे हैं, मैचेस खेलने की एक्सपेक्टेशन भी उनकी पूरी है। तो आरसीबी इज बैक, आरसीबी इज रेडी। दिख रहा है वो मोमेंटम वापस आता दिखाई दे रहा है। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आरसीबी की टीम को इफेक्ट करने वाली थी आईपीएल के रुकने से, प्लेयर्स के ना वापस आने से, आरसीबी के अंदर अब वो चीजें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जॉश हेजलवुड, टिम डेविड, फिलिप सॉल्ट, जेकब बेथल, लियम लिविंगस्टन, रोमारियो शेफर्ड, ये सब लोग वापस आ चुके हैं और सब लोग कैंप के साथ जुड़े हुए हैं। हमें दिख रहा है कि रोमारियो शेफर्ड टीम के साथ है, टिम डेविड टीम के साथ है, फिलिप सॉल्ट, जेकब बेथल, लियम लिविंगस्टन, ये सब लोग जुड़ चुके हैं। अब बस एक जो सवाल जॉश हेजलवुड का है, वही एक मिसिंग कड़ी है इस पूरी टीम में। वो भी वापस जुड़ेंगे तो ये टीम वापस वैसी ही अनबीटेबल टीम और वो यूनिट वापस इकट्ठी हो जाएगी जिसका सबको इंतजार था। और क्योंकि अब क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ये अनाउंसमेंट करी है कि हमारे ये खिलाड़ी को आप 3 जून तक रख सकते हो, तो आरसीबी तो लुंगी नगीडी से इफेक्ट हो रही है और उनके साथ उनसे कंसर्न्ड है। बट मुंबई के लिए रायन रिकल्टन रुकेंगे, दिल्ली के लिए ट्रिस्टन स्टब्स रुकेंगे, गुजरात के लिए कगिसो रबाडा रुकेंगे। पिछली मैंने वीडियो में बात करी थी कि गुजरात को कितना बड़ा धक्का लगेगा अगर कगिसो रबाडा उनको नहीं मिलते। बट इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा ट्रिस्टन स्टब्स की, क्योंकि एक रिपोर्ट में यह भी कहीं मेंशन्ड है कि सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को 3 जून तक रुकने की परमिशन है। पर ESPN क्रिक इन्फो ने यह ऑफिशियली रिपोर्ट कर दिया कि ट्रिस्टन स्टब्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ्स नहीं खेलेंगे, वो पहले वापस चले जाएंगे। और ट्रिस्टन स्टब्स का वापस जाना अभी ऑफिशियली रिपोर्ट हुआ है, तो ये थोड़ी सी ऑफ बात है। और अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ एक ट्रिस्टन स्टब्स के लिए क्यों हो रहा है। क्या बाकी साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को भी उनके साथ वापस जाना पड़ेगा, या ये सिर्फ एक ट्रिस्टन स्टब्स का अपना पर्सनल डिसीजन है? क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स के लिए अगर ये रिपोर्ट हुआ है कि वो दिल्ली के लिए प्लेऑफ्स में नहीं रुकने वाले, तो ये दिल्ली के लिए तो बहुत ही खराब बात है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स कुछ भी ठीक से रिवील तो कर नहीं रही है इस बात के अलावा कि मुस्तफिजुर रहमान टीम स्क्वाड का पार्ट बन गए हैं। बट दिल्ली के लिए जो और चीजें ऑफिशियली रिपोर्ट हो चुकी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए डोनोवन फेरेरा वापस नहीं आ रहे, जेक फ्रेजर मैकगर्क वापस नहीं आ रहे, 2 बड़े खिलाड़ी मिचेल स्टार्क वापस नहीं आ रहे, फाफ डू प्लेसी भी वापस नहीं आ रहे। और मुस्तफिजुर रहमान को इन्होंने टीम में पिक कर तो लिया मिचेल स्टार्क की रिप्लेसमेंट सोच के, बट उसकी जरूरत क्या थी?
क्योंकि आपने अभी नटराजन को इतना महंगा पिक करके लाए थे, उनको पहला गेम खिलाया था, आईपीएल रुक गया, उन्होंने उसमें भी सिर्फ 7 बॉलें डाली थी, 1 विकेट उसमें भी ले ली थी। 100% वो फिट है, आने वाले टाइम में आपकी बॉलिंग का कोई कंसर्न पहले भी नहीं दिख रहा था और होने भी नहीं वाला था। तो आपकी बॉलिंग में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो एक बॉलर ऐड करने की जरूरत क्या थी। ये मुस्तफिजुर रहमान के अगेंस्ट कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, किसी भी टीम के लिए खेलेंगे, एक इंपैक्ट क्रिएट करके वो मतलब कुछ ना कुछ कर सकते हैं टीम में। बट दिल्ली को जरूरत थी क्या मुस्तफिजुर रहमान की इस टाइम पे? बॉलिंग तो आपकी कवर्ड थी। दिल्ली की असल प्रॉब्लम तो उनकी बैटिंग में चल रही थी। आपने 6 अलग अलग ओपनिंग पेयर अब तक ट्राई कर लिए थे। जो फायर पावर, जिस तरीके से दिल्ली डोमिनेट करके मैचेस जीत रही थी कि केएल राहुल अपने दम पे चेस कर रहे हैं, जो गेम की सिचुएशन है उसके हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, तो वो सब कुछ तो दिल्ली का अब दिखाई दे नहीं रहा था। सारे मैचेस में उनकी बैटिंग बहुत ही ज्यादा वीक और डल और फीकी पड़ गई एकदम से। तो असल जरूरत तो दिल्ली को एक बैटर की थी, क्योंकि अब जो 3 लीग स्टेजेस बचे, आईपीएल वापस आ रहा है, तो फाफ डू प्लेसी एक भी मैच नहीं खेलने वाले, क्योंकि वो वापस नहीं आ रहे। बाई चांस आप क्वालिफाई कर गए तो ट्रिस्टन स्टब्स आपके लिए नहीं होने वाले। तो आपके बैटर्स बचे कौन से? अभिषेक पुरेल, करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा। आप इन 5 बैटर्स, जिसमें से 2 तो बिल्कुल नीचे बैटिंग करते हैं, फिनिशर्स हैं, तो उनके भरोसे अब आप एक नया ओपनिंग पेयर भी बनाएंगे। उसके बाद केएल राहुल, अक्षर पटेल पे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, क्योंकि वो सीनियर बैटर्स हैं, उनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई अब बचे हुए सारे रन तो ये बनाए। तो दिल्ली के लिए प्रॉब्लम्स खत्म तो नहीं हो रही हैं। जहां आरसीबी, गुजरात और हम इतनी टीमों की बातें कर रहे हैं, पंजाब का एग्जांपल ले लो यार। पंजाब के लिए इतनी कहानी थी कि मिचेल ओवन को उन्होंने पिक कर लिया, वो फ्राइडे प्लेट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड इन पीएसएल, संडे ऑन अ फ्लाइट टू इंडिया। ये सब बीच में इंडियंस का भी हम लोगों का मजाक उड़ा दिया था कि हमने ये सब कहानी बनाई थी, बट मिचेल ओवन तो आई नहीं। अब आ गए हैं मिचेल ओवन। मिचेल ओवन पंजाब के लिए पहुंच चुके हैं, पंजाब ने ऑफिशियली पोस्ट कर दिया है मिचेल ओवन पंजाब के कैंप में है। तो सारी चीजें बाकी टीमों के लिए काम कर रही है। गुजरात के लिए कगिसो रबाडा खेलेंगे, जॉस बटलर प्लेऑफ्स के लिए वापस चले जाएंगे, बट मैं अब शॉक नहीं होऊंगा अगर जॉस बटलर भी रुक जाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स रुक रहे हैं। रदरफोर्ड की इतनी कहानी थी, रदरफोर्ड पूरा आईपीएल खेलेंगे, उन्हें एनओसी मिल गया वेस्ट इंडीज से। तो सारी चीजें गुजरात के लिए, आरसीबी के लिए हमने बात करी, बाकी टीमों के लिए चीजें वर्कआउट कर रही हैं, बट दिल्ली के लिए यहां से सब कुछ अब बिखरता शुरू होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जेक फ्रेजर मैकगर्क एक क्लियर रिप्लेसमेंट हो सकते थे फाफ डू प्लेसी की, अगर वो अवेलेबल नहीं थे, बट जेक फ्रेजर मैकगर्क खुद वापस नहीं आ रहे, फाफ डू प्लेसी नहीं आ रहे। ये तो आपके लीग स्टेजेस के एक रेगुलर ओपनर फाफ डू प्लेसी सीनियर प्लेयर होने ही नहीं वाले। ट्रिस्टन स्टब्स अगर खेलेंगे तो सिर्फ लीग स्टेजेस खेलेंगे, मिचेल स्टार्क अब नहीं है। तो दिल्ली के लिए अब यहां से चीजें थोड़ी डाइसी शुरू हो रही हैं, और 3 मैचेस बचे हैं, जिसमें से 2 तो जीतने ही जीतने हैं दिल्ली को। मोस्ट प्रोबेबली वो तीनों ही जीतना चाहिए, बट वो 3 मैचेस जीतने की फायर पावर उनमें अब दिखाई नहीं दे रही है। देखना बस ये होगा कि अब जो जो और हमें डेवलपमेंट्स मिल रही हैं, तो उसमें और आगे क्या क्या पता चलता है, तो मैं आपके पास लेकर आता रहूंगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये आप बताना आपने और ऐसी कौन सी टीम की, कौन से प्लेयर की ऐसी खबरें सुनी है जिससे कोई बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। मेरे पास जो खबरें आएंगी मैं आपको देता रहूंगा। एज ऑफ 16 मई शाम के 5 बजे तक, अभी तक तो यही सारी खबरें हैं। ये भी बताना कि यहां से आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही क्रिकेट की वीडियोस, क्रिकेट की खबरें आपके पास लेकर आता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी है।